स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइंस एग्जाम हब में, जहाँ हम बायोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं। बेटा अब तक अपने जैव प्रक्रम चैप्टर को पूरा कर चुके हैं एवं कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन चैप्टर के दो टॉपिक अपने जो मेजर टॉपिक थे वो अपन ने क्लियर कर लिए। जो फर्स्ट टॉपिक था नर्वस सिस्टम और जो सेकंड टॉपिक था एंडोक्राइन सिस्टम अंतःस्रावी ग्रंथियों का। आज हम बेटा पढ़ने जा रहे हैं मूवमेंट्स है जो प्लांट्स है वो कैसे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन दर्शाते हैं, यानी पौधों में नियंत्रण और समन्वय। आज का अपना टॉपिक है पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। अच्छा, टॉपिक बड़ा सिंपल सा है लेकिन बच्चों के इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। कई बार बच्चे नियंत्रण और समन्वय प्लांट्स में नहीं समझ पाते हैं। उन्हें जो छोटी छोटी शब्दावली है, जैसे अपन कहते हैं पादप हार्मोन्स क्या होते हैं, पादप में ये मूवमेंट्स क्या होते हैं, पादप में जो गतियों के प्रकार है, उन शब्दों के वो अर्थ भी नहीं समझ पाते, तो वो उन शब्दों को याद नहीं कर पाते। आज हम इसमें इतने बेहतर तरीके से इतनी अच्छी तकनीक का प्रयोग करते हुए इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे कि आप इस चैप्टर को कभी नहीं भूल पाओगे। यानी ये जो प्लांट्स में नियंत्रण और समन्वय पढ़ेंगे ये आपको आज के वीडियो में ऐसे याद हो जाएगा। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और प्रत्येक कंसेप्ट को बारीकी से अध्ययन करें। सारी ट्रिक्स है उनका फॉलो करें, इतने आसान तरीके से आज आपको पढ़ाया जाएगा। तो आज का टॉपिक है अपना पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। तो आज के टॉपिक को अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटाओ, स्टार्ट करें। ठीक है, सबसे पहले अपन को ये बताना है कि प्लांट्स में ये जो नियंत्रण और समन्वय होता कैसे। देखो अपने मनुष्य में कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल पढ़ा। अपने कहा कि अपने जो नियंत्रण के लिए आंखें होती है, नाक, कान, सारे स्टिमुलस पाए जाते हैं, लेकिन प्लांट में जो ये स्टिमुलस वाले अंग है ये नहीं पाए जाते। पौधों में ना तो आंखें होती है, ना कान होते हैं, ना त्वचा होती है जिसके द्वारा ये उद्दीपनों को ग्रहण कर सके। फिर पौधों में इस प्रकार की क्या विशेषता पाई जाती है, ऐसी क्या संरचनाएं होती है कि वो नियंत्रण और समन्वय दर्शाते हैं। हमारी तरह पौधों में नियंत्रण और समन्वय तो होते हैं, वो भी जो बाह्य वातावरण में परिवर्तन हो रहे हैं उनके प्रति अपनी क्रियाएं दर्शा रहे हैं, लेकिन वो अपनी क्रियाएं करते कैसे हैं, क्योंकि उनमें ना तो स्पेशलाइज्ड कोई अंग पाए जाते हैं ऐसे, ना उनमें आंख, कान, नाक होती है जिनके द्वारा वो नियंत्रण दर्शा सके। तो बेटा अपन ये पढ़ेंगे कि पौधे नियंत्रण और समन्वय कैसे होते हैं। मुख्य रूप से पौधों में जो नियंत्रण है और समन्वय का काम है ना, वो उनमें मूवमेंट्स और हार्मोन्स के द्वारा होता है। जो पौधों में हार्मोन्स पाए जाते हैं वही पौधों में नियंत्रण और समन्वय का कार्य करते हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स में जो कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। अपने देखा प्लांट्स में जानवरों की तरह न तो तंत्रिका तंत्र होता है, ना ही उनमें आंख, कान, नाक होते हैं, लेकिन वो फिर भी चीजों को महसूस कर सकते हैं। किसके द्वारा? हार्मोन्स के द्वारा। पादप हार्मोन्स के द्वारा वो पर्यावरण से परिवर्तनों के विरुद्ध अपने क्रियाओं को संचालित करते हैं। तो ये हार्मोन्स किस प्रकार से होते हैं, ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन किस प्रकार से होता है। देखो प्लांट्स में दो प्रकार से कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है, जो कि अभी देखा। एक तो होता है मूवमेंट, एक होता है हार्मोन्स। तो अपन ने इनको दो भागों में बांटा है प्लांट्स में। एक तो मूवमेंट्स के द्वारा जो गतियां होती है, और एक होता है प्लांट्स में कंट्रोल एवं। देखो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन दो प्रकार से होता है। मूवमेंट्स के द्वारा, एक तो प्लांट्स में मूवमेंट होगा, गतियां, जिन्हें अपन कहते हैं पादप गतियां, ठीक है। एक उनमें हार्मोन्स के द्वारा, जो प्लांट्स में हार्मोन्स होते हैं, इन दोनों के द्वारा वो कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय दर्शाते हैं। नियंत्रण एवं समन्वय दर्शाते हैं, ठीक है। अब अपन इनमें से सबसे पहले बात करते हैं मूवमेंट्स क्या होती है, प्लांट्स में किस प्रकार की मूवमेंट्स होती है। उसके बाद में अपन चर्चा करेंगे हार्मोन्स के बारे में कि पौधे में कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं, वो किस प्रकार से क्रियाओं को करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं बेटा मूवमेंट्स में किस प्रकार की होती है। तो देखो पौधों में जो गतियां है ना, दो प्रकार की होती है। पादप दो प्रकार की गतियों को दर्शाते हैं। एक गतियां तो उनकी वृद्धि से संबंधित होती है, एक गतियों का संबंध तो होता है उनकी वृद्धि से, और जो दूसरे प्रकार की गति है वो उनकी वृद्धि से संबंधित नहीं होती है। तो अपन बात करते हैं कि वृद्धि से संबंधित गति में और वृद्धि से जो संबंधित गति नहीं है उनमें किस प्रकार का डिफरेंस है, क्या कहते हैं उनको। देखो प्लांट्स में जो मूवमेंट होता है, जो गतियां होती है वो दो प्रकार से होती है। पादप में जो गतियां होती है दो प्रकार से होती है। एक तो होती है रिलेटेड टू ग्रोथ, जो उनकी वृद्धि से संबंधित। एक तो होती है वृद्धि से संबंधित, ठीक है।
और जो गतियां वृद्धि से संबंधित होती है उन्हें अपन अनुवर्तन या ट्रोपिक मूवमेंट कहते हैं। अनुवर्तन गतियां या ट्रोपिक मूवमेंट। और दूसरे प्रकार की गतियां होती है जो वृद्धि से रिलेटेड नहीं होती है, नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ। इस प्रकार की गतियों को अपन अनुकुंचन या नेस्टिक मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, अनुकुंचन गतियां किस प्रकार की होती है? देखो बेटा, जैसे अपन को पहले ही पता है कि ये वृद्धि से संबंधित है, ये शब्दों का अर्थ समझ जाओ, यहां अगर समझ जाओगे ना तो आगे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। यही अपना बेस्ट कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को आप फॉलो करें, समझे इसको। देखो, रिलेटेड टू ग्रोथ, वृद्धि से संबंधित का मतलब हो गया कि मान लो पादप को किसी उद्दीपन प्राप्त हुआ पौधे को, मान लो। अब उद्दीपन के प्रति अगर पौधा क्रिया करते हुए गति कर रहा है, जैसे एक प्लांट सूर्य का प्रकाश मिल रहा है उसे, ठीक है, प्लांट को सूर्य का प्रकाश मिला और सूर्य के प्रकाश के कारण पौधे का जो ये भाग है वो सूर्य की ओर मुड़ गया, तो ये ग्रोथ से संबंधित है। जैसे पौधे की जड़ें हैं वो जैसे जैसे जहां जहां पानी होगा उस पानी की तरफ बढ़ती जाएगी, तो ये प्लांट्स में जो रूट्स में ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये जो गति हो रही है, वो किसकी प्रक्रिया हो रही है? अनुक्रिया की दिशा में हो रही है, यानी वो वृद्धि से संबंधित है। दूसरे प्रकार की गति जिसमें अपने बात की अनुकुंचन की, देखो मान लो जैसे अपने एक प्लांट है, अपन बात करें टच मी नॉट, सुई मुई का पौधा, सुई मुई का पौधा है, अगर आप उसकी पत्तियों को छुओगे वो सिकुड़ जाएगी। सिकुड़ जाएगी मतलब वो वृद्धि से संबंधित नहीं है, किसी प्रकार की वृद्धि नहीं है, वो तो उल्टा काम कर रही है, सिकुड़ रही है, अपनी आकृति में परिवर्तन कर रही है। तो दो प्रकार की गतियां हैं, एक तो बात करते हैं अनुवर्तन गति की और एक अपन बात करते हैं अनुकुंचन, यानी एक तो वृद्धि से संबंधित है और एक दूसरी वृद्धि से संबंधित नहीं है। तो ये वृद्धि से संबंधित और ये वृद्धि से संबंधित नहीं है। कि क्या क्या परिभाषा है देखो इसकी। अनुकुंचन गतियां किसे कहते हैं, अनुवर्तन गतियां किसे कहते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, अपन इसकी बात पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं ट्रोपिक मूवमेंट्स की, अनुवर्तन गतियों को। देखो पौधे है ना, पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन, पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन, होने वाले परिवर्तनों के प्रति, होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं, के प्रति अनुक्रिया। पादपों में जो गति हो रही है वो किसके कारण हो रही है? पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। अगर इस अनुक्रिया में जो उद्दीपक है, उद्दीपक की दिशा अनुक्रिया की दिशा को निर्धारित करती है, यानी जिस दिशा में उद्दीपक है उसी दिशा में अनुक्रिया हो रही है, तो वो तो कहलाएगी अनुवर्तन गति, ट्रोपिक मूवमेंट। उद्दीपन की दिशा में, जैसे अभी अपने उदाहरण लिया था, जैसे एक सूर्यमुखी का पौधा है, सूर्यमुखी का फूल है, उसमें जो पुष्प है हमेशा सूर्य की ओर मुड़ जाता है, तो किसके प्रति अनुवर्तन दिखा रहा है? वो प्रकाश के प्रति, जिधर प्रकाश होगा उसी तरफ मुड़ रहा है। तो यहाँ स्टिमुलस कौन है? यहाँ जो अपना स्टिमुलस है, उद्दीपक है, वो कौन है? सूर्य का प्रकाश। तो ये जो उद्दीपक है वो प्लांट्स की अनुक्रिया को निर्धारित कर रहा है, पौधा अगर उसकी ओर झुक रहा है तो वो अनुक्रिया को निर्धारित कर रहा है। तो ये कौन सी गति है? अनुवर्तन गति, जिसमें उद्दीपन की दिशा अनुक्रिया की दिशा को निर्धारित करती है। ये समझ जाना बेटा, उद्दीपक की दिशा यानी उद्दीपन के कारण ही अनुक्रिया होती है। दूसरे प्रकार की है नेस्टिक मूवमेंट, अनुकुंचन। इसमें क्या होता है बेटा? उद्दीपक की दिशा अनुक्रिया की दिशा को निर्धारित नहीं करती है। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, सेम सी है, लेकिन ये निर्धारित नहीं होती है और वो निर्धारित होती है। जैसे अपने उदाहरण लिया था सुई मुई का पौधा, सुई मुई के पौधे में जो गति थी उसमें उद्दीपन तो बाहरी उद्दीपन था, उस दिशा में वृद्धि नहीं करा, बल्कि उसकी पत्तियां क्या हो रही है? सिकुड़ रही है। ठीक है, तो ये उद्दीपन की दिशा में होता है, ये उद्दीपन की दिशा में अनुक्रिया नहीं होती है। ठीक है, ये वृद्धि से संबंधित है और ये वृद्धि से संबंधित नहीं है। तो ये दो प्रकार के इसमें डिफरेंस भी अपन देख सकते हैं। अगर डिफरेंस पूछिए अपन से तो ये डिफरेंस भी अपन लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी ये चीजें समझ में आ गई होगी ना तो आगे वाला टॉपिक अपना इजी होने वाला है। एक बार और देख लेना चाहिए इसे। इसमें जो उद्दीपन है वो अनुक्रिया की दिशा को निर्धारित कर रहा है। पौधे के किसी भी भाग में होने वाली गति, पौधे के किसी भी भाग में होने वाली गति जिसमें उद्दीपन की दिशा अनुक्रिया की दिशा को, उद्दीपक की दिशा अनुक्रिया की दिशा को निर्धारित करती है बेटा, क्या कहलाती है? अनुवर्तन। और पौधे के किसी भी भाग में होने वाली गति जिसमें उद्दीपक की दिशा अनुक्रिया की दिशा को निर्धारित नहीं करती है, स्टिमुलस, जो आपका स्टिमुलस है वो आपकी जो रेस्पॉन्स है उसको निर्धारित नहीं करता है, तो वो कहलाएगी नेस्टिक मूवमेंट, अनुकुंचन
गतियां। ठीक है, अब अपन सबसे पहले बात करते हैं अनुवर्तन गतियां कौन कौन सी है अपने सिलेबस में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, मूवमेंट्स। और लगभग हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपकी जो 3-4 गतियां हैं अनुवर्तन वाली, उनमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली हर साल पूछा जाता है। बड़ा सिंपल सा होता है, 2 या 3 नंबर का जो ये क्वेश्चन होता है, सबको इसका आंसर आ जाएगा। देखो बेटा, सबसे पहले अपन बात करते हैं अनुवर्तन गतियों की। तो अनुवर्तन गतियों में देखो बेटा, सबसे पहले अपन बात करते हैं गुरुत्वानुवर्तन। सबसे पहले अपन चर्चा कर रहे हैं बेटा गुरुत्वानुवर्तन, जियोट्रोपिज्म। गुरुत्व, देखो वर्ड में ये गुरुत्वानुवर्तन यानी गुरुत्वाकर्षण बल। अपन बात करते हैं पृथ्वी के गुरुत्व बल की। यहाँ किसकी चर्चा हो रही है बेटा? ग्रेविटी की। ग्रेविटी तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण प्लांट्स के अगर किसी भाग में गति हो रही है तो वो क्या कहलाएगा बेटा? गुरुत्वानुवर्तन। यानी पौधे गुरुत्वानुवर्तन के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। तो पृथ्वी का जो गुरुत्वीय बल है, ग्रेविटी जो फोर्स है, उसके कारण प्लांट्स के किसी भी भाग में अगर मूवमेंट हो रही है तो वो क्या कहलाता है बेटा? गुरुत्वानुवर्तन। नाम में ही परिभाषा है, गुरुत्वीय बल के कारण। देखो, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण पौधे की जड़ों में, ये जो पौधे की जड़ें हैं, उनका पृथ्वी की ओर बढ़ना, उनका पृथ्वी की ओर बढ़ना क्या कहलाता है बेटा? गुरुत्वानुवर्तन, जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म। देखो यहां पर ये एक प्लांट अपना, ठीक है, जियोट्रोपिज्म की बात करें, जियोट्रोपिज्म में क्या होता है, जैसे एक अपना सिंपल सा प्लांट है, इस प्लांट की जो जड़ें हैं वो सदैव भूमि में नीचे की ओर वृद्धि करेगी। अरे सदैव नीचे की ओर वृद्धि करेगी। आप इसी प्लांट को इसी स्थिति में देख लो, जब इसको अपन ने तिरछा किया प्लांट में, इस समय भी ये जो प्लांट की जो जड़ें हैं नीचे की तरफ वृद्धि कर रही है। तो ये किसके प्रति बेटा अनुक्रिया दर्शा रहा है? ग्रेविटी के प्रति। तो ये हो जाएगा आपका गुरुत्वानुवर्तन। अब देखो, इसमें पौधे का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये तो गुरुत्वानुवर्तन के विपरीत जा रहा है, और ये वाला हिस्सा गुरुत्वानुवर्तन के ओर जा रहा है। तो बेटा पौधे के किसी भाग में ऐसी गति जो अनुक्रिया की दिशा में होती है, अनुक्रिया की दिशा में होती है, वो तो होती है पॉजिटिव। देखो, अगर अपन बात करें अनुवर्तन गतियों की तो ये 2 प्रकार से हो सकती है, एक तो होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। सभी में लागू है। अगर पौधे में जो गति हो रही है वो अनुवर्तन की दिशा में हो रही है, वो तो है पॉजिटिव अनुवर्तन, और अगर वो अनुवर्तन की दिशा में नहीं हो रही है तो वो कहलाएगा नेगेटिव। तो यहां देखो, ये जड़ों में जो अनुवर्तन हो रहा है वो क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म को ये दर्शाता है, क्योंकि जो रूट है वो ग्रोज करती है ग्रेविटी की ओर, गुरुत्वाकर्षण के कारण ये नीचे की ओर वृद्धि करिए, ये तो है पॉजिटिव। लेकिन देखो, ये ऊपर वाला भाग, जो इसका स्टेम वाला भाग है, तना है, वो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ऊपर की दिशा में वृद्धि कर रहा है, ऊपर की दिशा में वृद्धि कर रहा है। तो ये कौन सा अनुवर्तन दर्शा रहा है बेटा? नेगेटिव, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। पौधे पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण पौधे के किसी या पौधे की जड़ों का भूमि में नीचे की ओर बढ़ना, पौधे की जड़ों का नीचे की ओर बढ़ना क्या कहलाता है बेटा? गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। किस प्रकार से होता है गुरुत्वानुवर्तन में? अगर पौधे का जो भाग है अनुवर्तन की दिशा में हो रहा है, यानी पादप उद्दीपन के लिए अनुक्रिया करके अनुवर्तन दिखाते हैं। किसके प्रति? उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, एक पादप की जड़ सदैव नीचे की ओर वृद्धि करती है, क्या दर्शाएगी? सकारात्मक, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म दर्शाएगी। ठीक है, और जो प्रो भाग है, स्टेम वाला, तने वाला भाग, वो वृद्धि करता है और पौधे विपरीत दिशा में वृद्धि करता है, तो ये गुरुत्वाकर्षण की दिशा के विपरीत गति करता है। इसे हम क्या कहेंगे बेटा? नकारात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। आपके एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए, एक तो आपको ये डायग्राम बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम, और दूसरा इसको सब समझाना है। क्या बताओगे? कि पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण पादप की जड़ों का भूमि में नीचे की ओर वृद्धि करना गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। पादप की जड़ें सदैव अनुक्रिया दर्शाती है गुरुत्वानुवर्तन के, तो पादप की जड़ों का नीचे की ओर जाना सकारात्मक, और प्रभाग का ऊपर की ओर वृद्धि करना बेटा ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। तो ये हो जाएगा आपका गुरुत्वानुवर्तन, जियोट्रोपिज्म। ठीक है, जड़ें नीचे की ओर और प्रभाग ऊपर की ओर वृद्धि करता है, ये नेगेटिव और ये
पॉजिटिव, ये सकारात्मक हो जाएगा आपका और ये हो जाएगा आपका नकारात्मक। क्लियर है? क्लियर है सभी का? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड आपकी जो अनुवर्तन गति है उसकी तरफ देखते हैं। सेकंड है बेटा आपके प्रकाश से रिलेटेड, फोटोट्रोपिज्म, प्रकाशानुवर्तन। देखो जैसे नाम है प्रकाश, तो पौधे किसके प्रति अनुक्रिया दर्शाएंगे? प्रकाश के प्रति। किसके प्रति? प्रकाश के प्रति अनुक्रिया। किसके प्रति अनुक्रिया होगी? क्योंकि उद्दीपन क्या है यहाँ पर? ये उद्दीपन है आपका, यहाँ जो उद्दीपक है वो कौन है? प्रकाश। ठीक है, देखो ये सूर्य का प्रकाश है, इस सूर्य के प्रकाश के कारण ये जो प्लांट है जो नीचे की तरफ जा रहा था वो सूर्य की ओर झुक गया, सूर्य की ओर मुड़ गया। तो पादप के परोभाग का प्रकाश की ओर मुड़ना, प्रकाश की ओर मुड़ना ही क्या कहलाता है बेटा? फोटोट्रोपिज्म कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा, एक लाइन की परिभाषा है कि पादप के परोभाग का सूर्य की ओर मुड़ना, प्रकाश की ओर मुड़ना। जिस तरफ प्रकाश मिलेगा पौधे का भाग उसी तरफ घूम जाएगा, जैसे सूर्यमुखी में हो रहा था। ठीक है, अधिकांश पादपों में होता है, बहुत सारे फ्लावर्स में होता है। तो वो क्या कहलाता है बेटा? प्रकाशा अनुवर्तन। ठीक है, देखो बेटा ये किस प्रकार से होता है, ये किस कारण से होता है, अपन देखते हैं कि पौधों के जो शीर्ष भाग है उसमें पाया जाता है ऑक्सीन हार्मोन। मान लो ये प्लांट है आपका एक, इस प्लांट के ये शीर्ष भाग है, यहाँ पाया जाता है ऑक्सीन हार्मोन। जैसे ही मान लो लाइट पड़ी, सूर्य का प्रकाश आया, तो यहाँ वाला जो ऑक्सीन हार्मोन है इसके पीछे छाया वाले भाग में विस्तृत हो जाता है। यहां से कहां चला जाता है? छाया वाले भाग में। तो यहाँ की कोशिकाएं तीव्रता से वृद्धि करेगी, फलस्वरूप पादप सूर्य की ओर मुड़ जाएगा। कैसे? देखो ये मान लो आपका प्रो भाग है, स्टेम वाला भाग है, इसमें ये पाया जाता है ऑक्सीन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है बेटा? ऑक्सीन हार्मोन। ठीक है, ये ऑक्सीन हार्मोन है, ये देखो यहाँ पर बिखरे हुए पूरे प्लांट्स की रूट्स में चारों तरफ समान रूप से बिखरे हुए हैं। जैसे यहां सूर्य का प्रकाश गिरता है, ये इस वाले क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश गिर रहा है, ठीक है, तो यहां से जितना भी ऑक्सीन हार्मोन था वो कहां चला गया? छाया वाले क्षेत्र में। दिख रहा है? यहां से कहां चले गए सारे अणु? छाया वाले क्षेत्र में। जैसे ये छाया वाले क्षेत्र में जाएंगे तो ये वाली कोशिकाएं तो यहीं रह जाएगी, यहां है ही नहीं ऑक्सीजन, और ये वाली तीव्रता से वृद्धि करके किस ओर झुक गई? किस ओर झुक गई बेटा? सूर्य की तरफ। कहां झुकी? सूर्य की तरफ। तो देखो प्लांट में जो ऑक्सीन हार्मोन था चारों तरफ फैला हुआ था, सूर्य का प्रकाश जिस क्षेत्र में गिरा उस क्षेत्र से छाया वाले क्षेत्र में चला गया, और छाया वाले क्षेत्र में जाने से इस तरफ की जो कोशिकाएं बेटा ज्यादा विकसित हो रही है, तो प्लांट किस ओर झुक गया? सूर्य की ओर। तो इसे हम कहेंगे प्रकाशा अनुवर्तन कहते हैं। ठीक है, यही है इसमें कि प्रो में उपस्थित जो ऑक्सीन हार्मोन है, यह हार्मोन का नाम ध्यान रखना बेटा। ऑक्सीन जो हार्मोन है वो क्या करता है बेटा? विपरीत दिशा में चला जाता है, जिससे क्या होगा? विपरीत दिशा वाली प्रो कोशिकाएं तीव्रता से वृद्धि करती है और प्रकाश की ओर मुड़ जाता है, पादप प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। यही कहलाता है प्रकाशा अनुवर्तन। नाम में ही अनुवर्तन मतलब उद्दीपन की प्रतिक्रिया। किसके उद्दीपन क्या है? प्रकाश। तो प्रकाश की ओर मुड़ना। एक नंबर में पूछे पादप के परोभाग का प्रकाश की ओर मुड़ना, पादप के परोभाग का प्रकाश की ओर मुड़ना ही क्या कहलाता है? प्रकाशा अनुवर्तन। किसकी सहायता से हो रहा है? ऑक्सीन। समझ में आया ये पूरा? ये अगर डायग्राम आपने दिमाग में बैठा लिया ना तो ये पूरी चीज आपको याद करें बेटा। देखो थ्योरी सब लिखवाते हैं, थ्योरी आप लिख भी लोगे, आप थ्योरी पे ध्यान नहीं देकर प्रैक्टिकली ध्यान दें ताकि ये आपको याद हो जाए। ठीक है, जितना समझोगे थ्योरी आप खुद ही बना लोगे। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं अगली अनुवर्तन गति के बारे में। तीसरे प्रकार की जो अनुवर्तन गति है बेटा अपन बात करते हैं उसमें जलानुवर्तन। ठीक है, अब अपन बात करते हैं बेटा जलानुवर्तन। पादप जल के प्रति, नमी के प्रति जो अनुक्रिया दर्शाते हैं उसे अपन कहते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म या जलानुवर्तन। ठीक है, इसमें क्या होता है? पादप के किसी भाग का नमी की ओर मुड़ना। पादप का अगर कोई भाग है वो नमी की ओर मुड़ जाता है। साधारणतः नमी की ओर जो ट्रोपिज्म दिखाएगा वो कौन है? रूट्स। तो रूट्स को जहां नमी मिलेगी वो नमी की ओर मुड़ जाएगी। देखो एक प्लांट्स का ये वाला जो हिस्सा है प्लांट्स का, ये वाला कंप्लीट वो है शुष्क, ठीक है, एकदम सूखा है, ठीक है, और यह है नमी युक्त आर्द्र। ठीक, तो प्लांट्स की जो जड़ें हैं इस तरफ आ रही है या इस तरफ जा रही है?
इसी तरफ जा रही है सारी, क्योंकि यहां पर क्या है, जल, यहां पर क्या है बेटा, जल। तो इस जल के कारण पादप की जो जड़ें हैं किस तरफ अनुवर्तन दिखा रही है, नमी की तरफ, जल की तरफ। तो जल की तरफ अनुवर्तन दिखाती है, इसलिए हम क्या कहते हैं इसको बेटा, जलानुवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, जलानुवर्तन। अगर ये इस तरफ नहीं, नमी की तरफ जा रही है, तब तो ये हो जाएगा सकारात्मक या धनात्मक। क्या हो जाएगा, सकारात्मक या धनात्मक। और अगर ये इस तरफ आ जाती तो क्या हो जाता बेटा, ऋणात्मक। ये ऋणात्मक जलानुवर्तन हो जाता है, ये धनात्मक अनुवर्तन हो जाता है। तो नमी के कारण, नमी के कारण, जल के कारण या आर्द्रता के कारण, ठीक है, कुछ भी। पादप की गति, पादप की गति, पादप के किसी भाग की गति, ये आप लिख सकते हो, पादप के किसी भाग की गति, किसी भाग की गति को क्या कहते हैं, जलानुवर्तन। जैसे जड़ों का नमी की ओर वृद्धि करना, ठीक है। देखो किस प्रकार से होता है ये। देखो ये रूट्स नमी की ओर वृद्धि कर रही है, तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ जो जल है तो ये धनात्मक, इस तरह वृद्धि नहीं करी है, इसका मतलब ये ऋणात्मक अनुवर्तन नहीं दर्शा रही है। पौधे का, यदि पौधे का भाग, यदि पौधे का भाग पानी की ओर बढ़ता है, यदि पौधे का भाग किस ओर जा रहा है बेटा, पानी की ओर, तो इसे सकारात्मक या अपन कह सकते हैं धनात्मक, सकारात्मक या धनात्मक जलानुवर्तन कहते हैं। और यदि पौधे का भाग पानी से दूर जाता है तो इसे क्या कहेंगे बेटा, नकारात्मक। और शायद प्लांट से नकारात्मक अनुवर्तन नहीं दर्शाएंगे, सकारात्मक अनुवर्तन दर्शाएंगे, ठीक है। अगर आपको एक्सपेरिमेंट के लिए कहे तो भी आप कह सकते हो कि अपने प्लांट को लेकर उसमें एक तरफ शुष्क और एक तरफ नमी वाला भाग रखेंगे, कुछ दिनों बाद में अवलोकन करेंगे तो देखेंगे कि प्लांट नमी की ओर वृद्धि करता हुआ दिखाई देता है। तो पादप की जड़ों का या पादप के किसी भाग का नमी की ओर वृद्धि करना बेटा जलानुवर्तन कहलाता है, ठीक है। तो ये तीन प्रकार के अनुवर्तन हो गए। एक चौथे प्रकार का अनुवर्तन देखते हैं बेटा, स्पर्शानुवर्तन। स्पर्शानुवर्तन ये फोर्थ टाइप का है और ये इंपॉर्टेंट भी है बेटा, इसे अपन इसको इंपॉर्टेंट मानते हैं बेटा, ठीक है। स्पर्शानुवर्तन नाम में ही है, अनुवर्तन मतलब उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। अनुवर्तन का मतलब समझ गए ना, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। यहां उद्दीपन या स्टिमुलस कौन है, स्पर्श, यानी पादप स्पर्श के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। पादप स्पर्श के प्रति अनुक्रिया दर्शाकर जो दिशात्मक गति होती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, स्पर्शा अनुवर्तन। यानी किसी वस्तु के स्पर्श के प्रति, किसी वस्तु के स्पर्श के प्रति प्रतिक्रिया में पौधे के भाग की जो दिशात्मक वृद्धि होती है, दिशात्मक उसी दिशा में वृद्धि होती है, क्या कहलाता है बेटा, स्पर्शानुवर्तन। जैसे अपन बात करें एक प्रो की, एक प्रतान की, ठीक है, एक टेंड्रिल की बात करें अपन, ठीक है। ये टेंड्रिल्स है, देखो ये जो टेंड्रिल्स है ये वृद्धि करते हुए जैसे ही इस यहां पर आई, ठीक है, जैसे ही वो किसी सहारे के संपर्क में आई, मान लो ये एक सहारा है लकड़ी का, यहां से एक टेंड्रिल आई, टेंड्रिल यूं यहां पर आकर ये जैसे यहां टच हुई, जैसे यहां टच हुई, टच होते ही जो इस वाले भाग में ऑक्सीन हार्मोन था, जैसे कि अपन ने प्रकाशानुवर्तन में पढ़ा था, यहां वाला जो ऑक्सीन हार्मोन है कहां चला गया, पीछे। तो जैसे पीछे गया, पीछे वाली कोशिकाएं वृद्धि करी और ये इसके चारों ओर लिपट गया। तो इस प्रकार की क्रिया लगातार होती है और जो प्रतान है, जो टेंड्रिल है, वो किसी सहारे के लिपटती हुई वृद्धि करती हुई नजर आती है। तो टेंड्रिल का या प्रतान का वृद्धि करना किसका उदाहरण है बेटा, स्पर्शानुवर्तन का, ठीक है। थिग्मोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म दर्शाती है एक टेंड्रिल, ठीक है, स्पर्श के प्रति। देखो कैसे होता है, इसको एक बार विस्तार से समझ लो आप। देखो अपन देखते हैं, प्रतान स्पर्शानुवर्तन प्रदर्शित करता है, स्पर्शानुवर्तन प्रदर्शित करता है कैसे, किसी सहारे के चारों ओर प्रतान की वृद्धि में ऑक्सीन हार्मोन, कौन सा हार्मोन बेटा, ऑक्सीन हार्मोन सहायक है। जैसे ये किसी सहारे के, यहां मान लो कोई आधार आ गया, किसी आधार के संपर्क में आया, ठीक है, आधार के संपर्क में आया, वैसे ही ऑक्सीन हार्मोन विपरीत दिशा में विस्तृत हो गया, और जैसे विपरीत दिशा में विस्तृत हुआ ये किस ओर मुड़ गया बेटा वापस, ये मान लो ये सहारा था, ठीक है, ये कोई सहारा था, इस सहारे के चारों ओर ये लिपट गया, ठीक है। तो प्रतान स्पर्शानुवर्तन गति प्रदर्शित करता है कैसे,
सहारे के चारों ओर प्रतान की वृद्धि में ऑक्सिन हार्मोन सहायक है। प्रतान जैसे ही किसी आधार के संपर्क में आता है, ऑक्सिन हार्मोन दूसरी ओर विस्तृत हो जाता है, दूसरी ओर विस्तृत हो जाता है, तो दूसरी तरफ की कोशिकाएं बेटा अधिक वृद्धि करती है और प्रतान विपरीत दिशा में मुड़ जाता। ठीक है, ये हो गया आपका स्पर्शा अनुवर्तन। अब अपन आगे बात करते हैं बेटा, एक और है रसायनानुवर्तन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है रसायनानुवर्तन। रसायनानुवर्तन देखो बेटा क्या होता है, अनुवर्तन तो वही हो गया उद्दीपन, और यहां उद्दीपन कौन है, रासायनिक पदार्थ। कौन से हैं, रासायनिक पदार्थ। ठीक है, तो रासायनिक उत्तेजना के कारण या रासायनिक पदार्थों के कारण पौधे के किसी भाग की वृद्धि क्या कहलाती है बेटा, रसायनानुवर्तन कहलाती है, किसी रासायनिक उत्तेजना के कारण। जैसे इसका एक सीधा सा उदाहरण पूछा जाता है एग्जाम में, ये बोर्ड एग्जाम में आप भी चुका है बेटा। ठीक है, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना। देखो यहां पर जो पोलन ग्रेन है आपके पराग कणा है, यहां क्या है, पराग कण। सबसे पहले उनका क्या हुआ, अंकुरण। अब यहां पर जो रासायनिक पदार्थ बना, उस रासायनिक पदार्थ के कारण ये जो बेटा आपकी पराग नलिका है, ये बीजांड द्वार से होते हुए आपके बीजांड में प्रवेश कर जाती है, बीजांड की ओर वृद्धि करिए। तो यहां से यहां तक जो वृद्धि हो रही है वो किसके कारण हो रही है बेटा, रसायनानुवर्तन, रसायनानुवर्तन के कारण हो रही है। ठीक है, तो रसायनानुवर्तन का मतलब होता है रासायनिक उत्तेजना के कारण पौधे के किसी भाग में होने वाली वृद्धि, और ये ध्यान रखना। ठीक, तो ये हो गई आपकी सारे प्रकार की अनुवर्तन गतियां। अब अपन बात करते हैं अनुकुंचन। अनुकुंचन में अपने एक ही दे रखी है, स्पर्शा अनुकुंचन। ठीक है, स्पर्शा अनुकुंचन, ये ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है बेटा, ध्यान रखना, ये ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है। तो अपन कहेंगे कि किसी वस्तु के स्पर्श के प्रति अनुक्रिया में, किसी वस्तु के स्पर्श के प्रति अनुक्रिया में किसी भाग की गैर दिशात्मक, ध्यान रखना ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, गैर दिशात्मक। दिशात्मक थी स्पर्शा अनुवर्तन में, ये स्पर्शा अनुवर्तन भी था, स्पर्शा अनुकुंचन भी है। तो ये ध्यान रखना, वहां थी दिशात्मक वृद्धि, यहां है गैर दिशात्मक। यहां कौन सी है, गैर दिशात्मक वृद्धि क्या कहलाती है बेटा, स्पर्शा अनुकुंचन। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, गैर दिशात्मक दोनों में। ठीक है, इसका जो आपका उदाहरण है वो टचमीन नोट प्लांट आ जाएगा। छुई मुई का पौधा देखो, ये इस प्रकार से है, इसकी लीव्स छुई मुई के प्लांट की। जैसे ही हमारा हाथ इसके टच में आता, देखो सारी पत्तियां सिमट गई, सारी पत्तियां सिमट गई, टच वाली सारी पत्तियां सिकुड़ जाती है, सिमट जाती है। ये गति किसके कारण होती है, इसमें ये जल में परिवर्तन करती है ना, जल की मात्रा में परिवर्तन, जल की मात्रा में परिवर्तन से अपनी कोशिकाओं में परिवर्तन करती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अनुवर्तन, नॉर्मल सा है। ये पूछा जा सकता है कि स्पर्शानुकुंचन किसमें पाया जाता है, छुई मुई के प्लांट में। छुई मुई के प्लांट की पत्तियों का सिकुड़ना किसका परिणाम है, स्पर्शानुकुंचन का परिणाम है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, स्पर्शा अनुकुंचन। ठीक है, थिग्मोनेस्टी। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गई पादप में जो मूवमेंट्स थी, वो दो प्रकार की मूवमेंट्स पढ़ी अपन ने, अनुकुंचन और अनुवर्तन। अनुवर्तन में अपन ने 5 प्रकार की पढ़ी, और यहां हो जाएगी एक टाइप की। अब अपन बात करते हैं प्लांट्स के सेकंड पार्ट का। मूवमेंट्स के बाद में अपने बात की थी हार्मोन्स की। तो प्लांट्स में ये जो हार्मोन्स है क्या क्या कार्य करते हैं, कितने प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं, देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं हार्मोन्स क्या होते हैं। तो ये हार्मोन्स वे रासायनिक पदार्थ है। हार्मोन्स क्या होते हैं, एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं। हार्मोन्स एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं जो पौधे के विभिन्न भागों में निर्मित होते हैं। जरूरी नहीं है कहीं पे भी हो, कहीं पे भी निर्मित हो सकते हैं विभिन्न भागों में, और वो विसरण के द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में पहुंच जाते हैं और उनकी गतियों को नियंत्रित करते हैं, उनमें रासायनिक समन्वय उत्पन्न करते हैं। प्लांट्स हार्मोन्स कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, प्लांट्स में 5 प्रकार के हार्मोन, कितने प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं बेटा, 5 प्रकार के। ये पादप हार्मोन होते हैं कितने, 5। ठीक है, अपन किस किस के बारे में चर्चा करेंगे, यहां अपन बात करेंगे ऑक्सिन हार्मोन की। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करेंगे जिब्रेलिन हार्मोन की, जिब्रेलिन हार्मोन की। अपन बात करेंगे साइटोकाइनिन की, साइटोकाइनिन की। एक अपने है एफसिलिक, एफसिलिक।
और एक है इथाइलिन। ये 5 प्रकार के हार्मोन है, ठीक है। इनके बारे में अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिलिक और इथाइलिन, ये 5 टाइप के जो आपके हार्मोन्स है, क्या क्या कार्य करते हैं देखो, ज्यादा डिटेल में अपने नहीं दी गई, अपन नॉर्मल सी डिटेल पढ़ेंगे। इनके केवल फंक्शंस याद रखने हैं। इनके क्या रखने हैं याद? केवल फंक्शंस याद रखने हैं। और फंक्शन भी कितने? मैक्सिमम 2 फंक्शंस। ज्यादा फंक्शंस याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ओनली 2 फंक्शंस, ठीक है। इनमें से जो ऑक्सिन है, फंक्शन भी इजी है। ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। बेटा ये तीनों है ना वृद्धि हार्मोन है। कौन से हार्मोन है? वृद्धि हार्मोन की कैटेगरी में रखा गया है। तो तीनों का कार्य सेम है, कोशिकाओं में वृद्धि करना, कोशिका विभाजन को प्रेरित करना, है ना, कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करना, जड़ों में लंबाई में वृद्धि करना, तने में वृद्धि करना, ये सारे कार्य इनके आ जाएंगे, ठीक है। इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑक्सिन हार्मोन, ठीक है। ऑक्सिन हार्मोन, ऑक्सिन, ठीक है, कहाँ पाया जाता है? पौधे के शीर्ष भाग में, टॉप पार्ट ऑफ द रूट, बिल्कुल शीर्ष भागों में, जो पौधे की कलिकाएं होती है उनके शीर्ष में या टॉप पे पाया जाता है, ठीक है। काम क्या है इसका? सबसे मुख्य काम ध्यान रखना, कोशिकाओं में वृद्धि करना, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि करता है। कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होगा, मान लो ये प्लांट्स है, अगर इनकी कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होगी तो ये लंबी होती जाएगी, तो ये पौधों की वृद्धि को बढ़ाता है, पौधे की लंबाई को बढ़ाता है, कोशिकाओं की में वृद्धि करता है। दूसरा है कोशिका विभाजन में सहायता करता है। कोशिका विभाजन के द्वारा ही तो कोशिकाओं का निर्माण होगा, नई कोशिकाओं का निर्माण होगा, तो कोशिका विभाजन को भी प्रेरित करने का कार्य करता है। इसके अलावा भी अपन लिख सकते हैं कि पौधों में ये अनुवर्तन गतियों को नियंत्रित करता है। प्लांट का सूर्य की ओर मुड़ना, ये सब किसके कारण हो रहा है? ऑक्सिन का। अच्छा, जो टेंड्रिल्स की गति होती है, प्रतानों की गति होती है, उसमें भी कौन सहायक होता है? ऑक्सिन हार्मोन, क्योंकि वो स्पर्श के प्रति होता है। तो अपन ये कार्य भी इनके बता सकते हैं। मुख्य रूप से ऑक्सिन का क्या कार्य है बेटा? कोशिकाओं में वृद्धि करना और कोशिका विभाजन को प्रेरित करना। सेकंड अपना जो हार्मोन है वो जिब्रेलिन, जिब्रेलिन, जिब्रेलिन हार्मोन, ठीक है। ये भी कौन सा हार्मोन है? वृद्धि हार्मोन, ध्यान रखना। किस प्रकार का हार्मोन है? वृद्धि हार्मोन। ऑक्सिन भी कौन सा हार्मोन था? वृद्धि हार्मोन। क्या करता है? मुख्य कार्य क्या है? तने की लंबाई में वृद्धि करना, ठीक है। बीजों के अंकुरण को बढ़ाना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ऑक्सिन सहायक नहीं होता है अंकुरण में, ध्यान रखना। बीजों का जो अंकुरण बढ़ाता है वो जिब्रेलिन हार्मोन। बीजों का अंकुरण कौन बढ़ाता है बेटा? जिब्रेलिन हार्मोन बीजों के अंकुरण को बढ़ाता है। प्रसुप्त अवस्था को, प्रसुप्त अवस्था जानते हो, यानी पौधे का वह समय जहां पौधा वृद्धि नहीं करता है, सुप्त अवस्था में चला जाता है, जहां पौधे में बिल्कुल भी वृद्धि नहीं होती है, तो उसे सुप्त अवस्था को तोड़ने का काम कौन करता है बेटा? जिब्रेलिन, क्योंकि ये वृद्धि को प्रेरित करता है। किसको प्रेरित करता है? वृद्धि को। तो ये प्रसुप्त अवस्था को तोड़ता है। तो ये मुख्य रूप से 2 या 3 कार्य इसके ध्यान रख लेना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान। क्लियर है? थर्ड हार्मोन की बात करते हैं बेटा। थर्ड है आपके साइटोकाइनिन, थर्ड है आपके साइटोकाइनिन। ये ध्यान रखना, ये फलों और बीजों में अधिक सांद्रता से पाया जाता है। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि फलों और बीजों में अधिक सांद्रता से पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? फलों एवं बीजों में अधिक सांद्रता से पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? साइटोकाइनिन। बेटा एक ध्यान रखना, बीजों का अंकुरण अपन ने पढ़ा था जिब्रेलिन, लेकिन बीजों में जो सर्वाधिक मात्रा में सांद्रता होती है वो किसकी होती है बेटा? साइटोकाइनिन की होती है। कार्य क्या है? वही कोशिका विभाजन को प्रेरित करना, वृद्धि से संबंधित है। ये भी कौन सा हार्मोन है? वृद्धि हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, ठीक है। इसके अलावा जीर्णता को नष्ट करता है, वही प्रसुप्तावस्था या जीर्णता, एक ही बात है। और तीसरा है पोषक पदार्थों के स्थानांतरण में सहायक होता है। जो पोषक पदार्थ है जाइलम फ्लोएम में, जाइलम के द्वारा जो पोषक पदार्थों का स्थानांतरण होता है उसमें भी ये सहायक होता है। क्लियर है? तो ये तीनों प्रकार के हार्मोन्स हो गए अपने वृद्धि हार्मोन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। क्लियर है? अब अपन बात करते हैं एब्सिलिक अम्ल की, इथाइलिन हार्मोन। एक अपना इथाइलिन हार्मोन, बेटा ये गैसीय हार्मोन है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। गैसीय हार्मोन क्या काम करता है? फलों को पकाने में। ये आपको फल पके हुए मार्केट में जो आम है, सेब है, केला है,
जो कच्चे फलों को पकाने का काम करता है वो इथाइलिन गैस है। कौन सी गैस है? इथाइलिन। ये कच्चे फलों को पका देती है, शीघ्र पका देती है, तो ये फलों को शीघ्र पकाने का काम करती है। ठीक है, इसके अलावा जो पुष्प होते हैं, पेड़ होते हैं, उसमें मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाती है, पुष्पों को खिलाने का काम करती है। पुष्पों की संख्या बढ़ाने का काम कौन करता है? इथाइलिन। और पार्श्व कलिकाएं, पार्श्व कलिका मतलब ये प्लांट से मान लो आपका, तो यहां से अगर कोई कलिका निकल रही है, यहां से कोई कलिका निकल रही है, तो ये पार्श्व जो कलिकाएं निकलती है उनको रोकने का काम भी कौन करता है? इथाइलिन हार्मोन। क्लियर है? ठीक है। अब आपका एक लास्ट हार्मोन है, पांचवा, एब्सिलिक अम्ल। बड़ा इंपॉर्टेंट है, एब्सिलिक अम्ल। ठीक है, एब्सिलिक एसिड वृद्धि रोधक हार्मोन है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है, वृद्धि रोधक या संबंधनकारी। संबंधनकारी ये वर्ड है ना, बोर्ड वाले हिंदी में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, संबंधनकारी, क्योंकि ये पौधों की वृद्धि को संदमित करता है। अब आपको पता है वृद्धि रोधक है तो वृद्धि को रोकेगा, संदमित का मतलब रोकना, संदमित का मतलब क्या हो गया? रोकना। तो वृद्धि को कंट्रोल कर लेता है, वृद्धि को रुक जाती है। अगर पौधे की लंबाई ज्यादा बढ़ रही है तो ये वृद्धि को रोक देता है। कौन सा? एब्सिलिक अम्ल। ठीक है। सूखे की स्थिति में रंध्रों को बंद करता है, ज्यादातर इसका काम यही होता है। सूखा है, पानी नहीं मिल रहा है, तो ये रंध्रों को बंद कर देगा। क्या फायदा? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होगी, रंध्र बंद हो जाएंगे तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होगी, तो पौधों में जल की बचत होगी, पौधा अधिक समय तक जीवित रह पाएगा। तो सूखे की स्थिति में रंध्रों को बंद करने का काम करता है। एक है पत्तियों में वी लगन उत्पन्न करता है। जब सूखे की स्थिति हो गई, रंध्र नहीं खुल रहे हैं, तो ये पत्तियों को झाड़ देता है, पत्तियां सूख कर गिर जाती है। तो पत्तियों में वी लगन, पत्तियों को पौधे से अलग करना, वी लगन। वी लगन का मतलब पत्तियां पौधे से अलग हो जाती है, तो ये पत्तियों में वी लगन उत्पन्न करता है। ठीक है, तो बेटा ये आपका जो कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर था ये कंप्लीट होता है। कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन चैप्टर में अपन ने जो तीनों पॉइंट थे, नर्वस सिस्टम, जो मनुष्य में तंत्रिका तंत्र था, तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ लिया अपन ने। इसके अलावा अपन ने क्या पढ़ा? अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ा। और एक लास्ट में अपन ने पढ़ा पौधों में नियंत्रण और समन्वय किस प्रकार से होता है। आई होप आपको तीनों टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। ऐसे नई नई तकनीक के द्वारा अगर आप इनको समझते हुए चलोगे ना, तो ये आपके लिए चैप्टर बहुत इजी हो जाएंगे। अच्छा, इस चैप्टर के जो पहले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको इसके पहले वीडियो देखना है, तो आपको इस वीडियो के में इससे पहले वाले वीडियो का लिंक दिया गया है, उस लिंक पे आप क्लिक करके वो वाला वीडियो देख सकते हो। अगर आप हमारी प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का ऑप्शन उसके नीचे है, नीचे प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिया गया है, उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप दोनों चैप्टर्स के जो वीडियो हैं वो कंप्लीट रूप से देख सकते हैं। तो आप इनको क्लिक करके ये प्लेलिस्ट यहाँ से सेव कर ले अपने, और इनको लगातार देखते रहें। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर किसी ने अब तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो पहली बार वीडियो देखने आया है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को देखें। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, अपना अध्ययन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।